Hey friend, are you ready? 3, 2, 1. Welcome back to my channel. Umair and Anna, Islamic cartoon for kids. वैसे आप लोगों को जिन्नात, भूत, चुड़ैल इन पर यकीन है? मुझे तो है भाई। मैंने पिछले हफ्ते अपने घर में देखी। मैंने पापा को बोला, पापा देखो चुड़ैल। पापा ने आगे से मुझे डांट दिया, कहने लगे बदतमीज, ऊपर है तुम्हारी। वैसे मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई कि लोग चुड़ैलों से ही क्यों इतना डरते हैं। शायद दुनिया को यही लगता है कि वो औरत है, इसलिए वो ही ज्यादा खतरनाक होगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि जिन्नात, चुड़ैलें, भूत ये सब हकीकत में होता होगा। अंग्रेजों की तरह जब उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने नई नई चीजें इजाद की। ये हम पाकिस्तानियों ने क्या किया? जिन्नात, भूत, चुड़ैलें ये इजाद कर ली और अब बहुत से लोग इसके नाम पर पैसे कमा रहे हैं। कमाल यार, आज तो मजा आ गया। मेरा तो हंसकर बुरा हाल हो गया। मुझे जैसे ही पता चला कि तुम्हारा लाहौर में शो है, मैं फौरन आ गया। चलो यार, कॉलेज के बाद तुम आज में रहे हो, कल भी मेरा शो है, तुम आओगे? नहीं भाई, कल जुमेरात है, मैंने तस्बीह खाने जाना है। वह तुम्हें एक बात कहूँ, तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगी। हाँ बिल्कुल, बताओ। मुझे कुछ दिनों से अजीब शक्ल नजर आती है। पहले वो बहुत दूर होता था, रोज बरोज आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आता जा रहा है। किस रंग का है? रंग से क्या फर्क पड़ता है? तुम बताओ तो सही। पीले रंग का है। मेरा एक कजन है बिलाल, उसको भी बिल्कुल इसी तरह से वो जिन नजर आने लगा था। हर वक्त खुदकुशी और मरने की बातें करता था। फिर उसको तस्बीह खाने ले गए। वहां पीर अफकरी ने बताया कि पीले रंग के जिन्नात का एक खास ग्रोह है जो सिर्फ सफर के महीने में बाहर आता है। ये लोग उनको नजरें बद लगाते हैं और ऐसे लोगों की तरफ ज्यादा खिंचे चले आते हैं जो इंसानों की नजरें बद के शिकार हों। वो लोग या तो हादसा के शिकार हो जाते हैं या खुदकुशी कर लेते हैं। बिलाल को उसकी काबिलियत की वजह से लोगों की नजर लगी है। उस नजरें बद की नहुसत इन जिन्नात को बिलाल की तरफ खींच रही है। मैं तुम्हें 3 चीजें बताता हूँ। अपनी फैमिली के हर शख्स को कहें वो जब भी उसकी तरफ देखे तो बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े और एक मर्तबा उसी सूरह इखलास पढ़कर हदिया करे। दूसरा ये कि सफर के महीने में हजारों की तादाद में सूरह कुरैश कभी न छोड़ना। ये जिन्नात सूरह कुरैश के नूर से दूर भागते हैं। तीसरी चीज ये कि जब भी शीशा देखें तो खुद को देखते हुए चंद बार बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करे। ये अमान नजर बद की नहुसत खत्म कर देंगे और वो जिन्नात से फिर उसने ये पढ़ा वो ठीक हो गया। कहानी अच्छी है दोस्त। अभी तो सफर का महीने ही नहीं है, फिर ये मुझे क्यों नजर आता है? मुझे उसका नहीं पता। शायद वो सफर के महीने से ही तुम्हारे पीछे है और तुम्हें खत्म करके ही वापस जाएगा। मुझे कोई नजर क्यों लगाएगा? प्रो, मैं आज ऑडियंस में बैठा देख रहा था। हर बंदे की नजर तुम पर होती है। ये नजरें तुम्हें खा जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या मुझे मार देगा। तो वैसे भी जिंदा रहने का शौक किसको है? देखो, तुम्हें रूहानी इलाज की जरूरत है। तुम कल तस्बीह खाने आ जाओ। ओ नहीं भाई, ये मेरे दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस है। ज्यादा कुछ नहीं है। कल सुबह मैंने कहीं और जाना है। रात को मेरा शो है, कभी देखते हैं। सुबह कहाँ जाना है? लगता है तुम काफी अरसे से नींद पूरी नहीं कर रहे। क्या तुम्हें डरावने ख्वाब आते हैं? मेरे ख्वाब डरावने नहीं है। मेरा दिल तो कहता है मैं बस ख्वाबों की दुनिया में ही रहूं, सोया रहूं और हमेशा के लिए सो जाऊं। लेकिन जब आँख खुलती है ना तो मुझे ये हकीकत डरावनी लगती है। पता नहीं होता कब वो बड़ा जानवर मेरी आंखों के सामने आ जाएगा। अच्छा, तो मैं बड़ा जानवर हूँ? जो तुम्हें नजर आ रहा है ऐसा हकीकत में कुछ नहीं है। तुम्हें तन्हाई, थकावट और बहुत ज्यादा काम की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी लग गई है। इसके साथ साथ खुदकुशी के ख्यालात, एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस। मैं तुम्हें ये दवाई दे रहा हूँ, तुम ये अभी खा लो। जब कभी तुम्हारी फिर हालत खराब हो तो ये खा लेना। लोगों ने जिन, भूत, नजर और पता नहीं क्या क्या बना डाला है। कल मुझे मेरा एक दोस्त कहता है कि तुम्हें नजर लग गई है। अब उसे कैसे बताऊं कि मेरी तो पूरी जिंदगी के लसन लगे हुए हैं। इन्हीं चीजों के डर से इन लोगों ने बाहर निकलना छोड़ दिया। पर जब मैं रात के 3 बजे गली में जा रहा था, मैंने देखा एक बंदा गली के चौक पे खड़ा है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो आज के इस दौर में कोई बंदा तो है इतना बहादुर। मैं से करीब गया, मैंने कहा भाई आपके बहादुरी से मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ। उसने पता क्या कहा? थैंक यू। और पीछे से पिस्तौल निकाल ली, कहने लगा जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। तब मुझे समझ आई वो वहां क्यों खड़ा था। थैंक यू गाइस, कल मेरा आखिरी शो है तो जरूर आइएगा। एक गोले की मारता वो भूत।
टाइलेक्स मैंने तुम्हें पार्सल भेजा है। इसमें हिफाजत का एक वजीफा है, या हाफिजो या हफीजो या रकीबो या वकीलो या सलाम। जब भी वो जिन आसपास दिखे तो पढ़ लिया करो। दूसरा ये कि सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयत हैं, वो सुबह शाम साथ साथ पढ़ लिया करो। तुम्हारी नजरें बद भी टूट जाएगी। तुम्हारे लिए दुआ और तबा दोनों बेइज्जती हैं। बाकी मैं कल तुम्हारे आखिरी शो पर इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। Here. Here. वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। कल मैंने ये शेर अपने थेरेपिस्ट को सुनाया। वो कहने लगा तुम एक्सप्रेसिव नहीं हो, बातें दिल में रखते हो, जो दिल में निकाल दो बाहर। मैंने कहा मेरा दिल नहीं करता जिंदा रहने को, हर वक्त खुदकुशी के ख्याल आते रहते हैं। वो कहता है कि सुनो, मैं तुम्हें एक जरूरी बात कहने लगा हूँ। मैं चुप न हो कि पता नहीं क्या कहने लगा है। तो कहता है कि मेरी फीस तुम पर 2 लाख रुपए, मेहरबानी करो वो भर दो, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जाने। वैसे मैं सोचता हूँ इंसान जिंदा रहकर करेगा भी क्या, और है तो मर ही जाना है। तो ये इतना लंबा ड्रामा किस लिए है? हम खुद ये फैसला क्यों नहीं कर सकते कि बस अब बहुत हो गया है। आज मेरा आखिरी शो है, तो मैं चाहता हूँ कि आज के शो में मैं आपको कुछ ऐसा कमाल दिखाऊं कि आपकी पूरी जिंदगी याद रहे। तो मैंने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज रेडी किया। आप सब लोग बाहर जाकर ठहर जाओ, थोड़ी देर में सरप्राइज आपके सामने होगा। आखिर तुम्हारे ज़हन में चल क्या रहा है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं नहीं नहीं, फोन उठाओ। क्या वो एलेक्स है? क्या करना है? What do you want to take? Our educational kids video. Oh, hit the bell icon after you click the subscribe button for updates. Thank you.